हाय नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे, इत्मीनान होंगे। देखिए, मानता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो खुश भी नहीं हैं, इत्मीनान भी नहीं हैं, परेशानी हालात में हैं। जो भी बात है आपके पास मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपकी कोई भी बात हो, मैं कोशिश करूँगा शायद मैं आपको कुछ सही तरीके बता सकूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, पर मैं कोशिश करूँगा जो चीज़ मुझे समझ में आए मैं आपको बताऊँगा कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी चाहिए थी। खैर, चलिए हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का वीडियो हीरो कैसे बन सकते हैं। तो लाइफ में हीरो बनने के लिए मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जो आप समझिएगा, सुनिए ठीक से और समझिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आपने बचपन में बहुत सारी परियों की कहानी सुनी होंगी जिसमें एक राजकुमारी को राक्षस उठा के लेके जाता है, फिर हीरो जाता है उसको राक्षस को मार के उस परी को, उस राजकुमारी को वापस लेके आता है। इसमें दिखाया जाता है कि हीरो हर मुश्किल से मुश्किल काम कर लेता है। मान लीजिए कि आपका लाइफ एकदम परफेक्ट है, आपका लाइफ एकदम परफेक्ट है, जो चीज़ आप सोच रहे हैं वो हो जा रहा है, जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। अब एक बड़े अमीर घर में पैदा हुए हैं, अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। क्या समझते हैं इस बात से? वैसे भी लाइफ मीनिंगलेस होती है जिसका कोई पर्पस ना हो। एक दिन आप उससे भी बोर हो जाएंगे क्योंकि उसका कोई पर्पस ही नहीं। और असल में परफेक्ट लाइफ होता ही नहीं, हम उसे सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं। और वो कैसे क्रिएट हो सकता है इसी बारे में हम आज बात करेंगे आपसे। तो लाइफ को किसी भी काम को करने का ना करने का 100 कारण भी अगर हो तो भी आप उसे कर सकते हैं। मैं आपको कोई छोटा सा एग्जांपल बताऊंगा। अनास्तासिया सॉरे ऐसे नाम है उनका। वो एक मेकअप कंपनी बेवरी हिल्स, हाँ बेवरी हिल्स के फाउंडर हैं। वो जब पहली बार यूएसए गई थी तो उनको उनके पास कुछ भी नहीं था, वो रोमानिया से थी। यहाँ तक कि उनको अच्छी इंग्लिश तो आती नहीं थी उनको, और वो इंग्लिश एक बच्चे की तरह अल्फ़ाबेट से शुरू किया था। जिनको नहीं पता हो बेवरी हिल्स के बारे में, वो नेट पे सर्च करके पता कर लें कितनी बड़ी कंपनी है क्या है। खैर, तो मैंने कहा ना आपसे, अगर किसी चीज़ का ना करने का अगर 100 कारण भी हो तो आप करना चाहो तो कर सकते हो। आप हर वो मुश्किल से मुश्किल दौर से गुजर के उसको परफेक्ट कर सकते हो। आप में वो काबिलियत है। मन की आवाज़ की पहचान करना। आपको क्या सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो मन की आवाज़ को पहचान ही नहीं पाते हैं, और जो पहचान गए वो आज हिस्ट्री क्रिएट करके बैठे हुए हैं। तो आप अपने मन की आवाज़ को पहचानना सीखिए कि आपका पैशन कहाँ है। देखिए, कोई चीज़ ऐसी होती है कि गलत चीज़ बहुत करने का ज़्यादा मन होता है। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि 2 चीज़ होती हैं, एक आसान और एक मुश्किल। तो जितने बुरी चीज़ होते हैं ना, उसके आसान रास्ते नज़र आते हैं। आपको अपनी मन की आवाज़ पहचाननी होगी कि आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और उस चीज़ को अपनी लाइफ में कहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कहाँ पे उसको करें कि उससे आपका लाइफ का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, एजुकेशनल प्रॉब्लम है, वो आपका शॉर्ट आउट हो। ये मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए।
नेक्स्ट पॉइंट्स आपके लिए है एटीट्यूड। जी हाँ, एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड आपको हीरो बनाता है और आपको ज़ीरो भी बनाता है। एटीट्यूड से डिपेंड करता है आपका कि आप हीरो बनेंगे या ज़ीरो बनेंगे। तो आपका एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। एटीट्यूड कैसे आपका डिपेंड करता है, आपका एटीट्यूड मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए कि अगर आपको अपनी सोच पे कंट्रोल, आपके थॉट्स पे अगर कंट्रोल करने आ गया तो आपका एटीट्यूड कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि थॉट और एटीट्यूड का जो कनेक्शन है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपकी हर चीज़ आपके सोच पे डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने कोई चीज़ करना शुरू किया और उसमें बहुत सारी दिक्कतें, परेशानी आने लगी और आपने उसको छोड़ दिया। तो अगर आप उस परेशानी को, उस दिक्कत को अगर आपने अच्छा सोचा होता, उसके बारे में सही अंदाज़ा लगाया होता, तो आपको परेशानी दिखती, पर आगे आपको अच्छा रास्ता भी दिखता। लेकिन आपने अपने उस सोच को, जो आपकी नेगेटिव सोच है, जो आपको डिमोलाइज करता है, उस सोच को अपने आप पे हावी रखते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। शुरू करते हैं, दिक्कत आती है, ख़त्म कर देते हैं। तो आपकी सोच ही आपका एटीट्यूड बना सकता है, बदल सकता है, अब वो पॉजिटिव में या नेगेटिव में। अब मैं आपको नेगेटिव नहीं, मैं आपको पॉजिटिव बातें बताऊंगा जिससे आप अपनी सोच को बदल सकते हैं, आपके एटीट्यूड बदल सकते हैं। किसी भी चीज़ के बारे में ना आप गलत सोचना बंद कर दीजिए। और सबसे पहली बात, आप एक काइंड इंसान बनिए, दयालु इंसान बनिए। किसी की भी बारे में अच्छा सोचिए, वो लाख बुरा हो, आप उसके लिए अच्छा क्या कर सकते हैं वो सोचिए। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, वो लाख बुरा हो, अच्छा क्या कर सकते हैं, वही पॉजिटिव थिंकिंग आपका पॉजिटिव एटीट्यूड लाती है। आप किसी भी चीज़ को नेगेटिव लेना बंद कीजिए, उसे पॉजिटिव वे में लीजिए। सपोज कीजिए आपके बड़े भाई ने आपको भले समाज में डांट दिया, तो आप उसको पॉजिटिव वे में कैसे ले सकते हैं। सोचिए कि शायद ये बड़े हैं, इनको मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, कुछ तो यहाँ पे हुआ होगा जिसके वजह से ये मुझ पर भड़के, जो कभी भड़कते नहीं और अचानक से हुआ, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। इस भरोसे को पॉजिटिव एटीट्यूड कहते हैं। सोचिए, वहाँ खामोश होकर निकलिए वहाँ से, अच्छा सोचिए कि शायद होगा कोई वजह। देखिए, आपके पॉजिटिव सोच ही आपको हीरो बनाता है। मैंने कहा ना कि हीरो बहुत मुश्किल हालात से भी आगे निकल जाता है, क्योंकि उसकी सोच पॉजिटिव होती है। हर चीज़ में आप पॉजिटिव सोचिए। आपको किसी ने डांटा, उसमें भी पॉजिटिव सोचिए। आपको किसी ने गाली दिया, उसमें भी पॉजिटिव से सोचिए। किसी के बारे में गलत मत सोचिए। यही चीज़ें आपको हीरो बनाती है। जब आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिएगा, यकीन मानिए आपके हर काम पॉजिटिव होने लगेंगे। आप लोगों का हेल्प करना शुरू कीजिए, जितना आपसे बचता है लोगों के लिए करना शुरू कीजिए। अपने पड़ोस, अपने भाई, अपने बहन, अपने रिश्तेदार, अपने गांव मोहल्ला करना शुरू कीजिए। कम से कम सोचना शुरू कीजिए अच्छा। यही चीज़ आपको हीरो बनाती है और यही चीज़ आपको मुश्किल से मुश्किल हालात में आपको आगे निकालती है और आप एक दिन कामयाब हो जाते हैं। तो हमेशा जो कुछ भी मैंने कहा इस वीडियो में, अगर आपको जो भी समझ में आया, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए। और मैं चाहता हूँ कि इस दुनिया में जो लोग मेरी भाषा समझ रहे हैं वो हीरो बन गए और इस दुनिया में अपना नाम रोशन करें। सबसे बड़ा हीरो वही होता है जो अपने लाइफ में हर मुसीबत, हर मुश्किलात से उभर के आगे आता है और अपनी लाइफ को परफेक्ट करने की कोशिश करता है। जब आप एक किसी मुश्किल हालात से गुजर के जब बाहर आते हैं ना,
आपको 2 चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है। एक, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। दूसरा, हमेशा पॉज़िटिव रहना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो से आपने जो कुछ भी सोचा, कुछ भी समझा होगा, अपनी लाइफ़ में इम्प्लीमेंट कीजिएगा। इस बारे में और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताऊँगा आगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं थोड़ी बहुत, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, वो भी सुनें, वो भी देखें, ठीक है? और अगर कुछ भी बुरा लगा हो, तो उसके लिए हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ आप सबों से, माफ़ कीजिएगा। और मैं चाहता हूँ कि अगर कुछ भी अच्छा लगे, तो अपनी लाइफ़ में इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। आपको इस वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत मेहरबानी। थैंक यू।